जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। आपने पिछले 2-4 दिनों में कुछ खबरें सुनी है कि मैं मिस कर गया इसलिए कि मेरी सर्जरी थी और रिकवरी मोड और ये सारी चीज़ें को 3-4 दिन से आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। पहले फिक्र मुआशकर हो रहे होते थे इसलिए बात नहीं होती थी, बीच में गैप आते थे। इस दफ़ा कुछ सेहत की वजह से, कुछ इस इशू की वजह से कुछ बात नहीं सकी। बट एनीवे, आपने सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ दो बातें करना चाह रहा हूँ, दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक तो गद्दारी, और दूसरा ये कि खान साहब की रिहाई। अब जो गद्दारी है ये मुंसलिक है खान साहब की रिहाई के साथ, बल्कि हमारी तमाम जिंदगी के साथ ही ये जो है ना, ये मुंसलिक है। हमारी आम जिंदगी में भी हमें गद्दार मिल जाते हैं, छोटे छोटे गद्दार होते हैं, जो हमारे कजन भी हो सकते हैं, हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी, चाचे मामे। गद्दार बेसिकली कौन है? गद्दार का आजकल आप नाम लफ्ज सुना जाता है, हर तरीके से पर्चा का भी गद्दार है, भी गद्दार है, भी गद्दार है। गद्दार बेसिकली कौन है? हम इसको जरा बड़े कैनवस पे देखेंगे। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाली जिंदगी के लिए, पाकिस्तान के आने वाले दिनों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसको देखेंगे, उसमें किसका क्या रोल है। देखें, एक बात आप अपने जहन नशीन कर लें अच्छी तरह से कि जब मामला पाकिस्तान के होंगे तो डिफरेंट लेवल पे उनको जज किया जाएगा, जब पाकिस्तान अपने और मेरे होंगे तो डिफरेंट लेवल पे जज किया जाएगा। हम किसी की अच्छाई और बुराई का लेवल जो है उसको जज करने का मयार जो है वो अपने दिमाग में जरा क्लियर कर लें जरा उसको। मैं नजर अब्बास, एज ए नजर अब्बास, जब मैं पाकिस्तान जाता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, जब मैं पाकिस्तान जाता हूं मुझे एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिलेगा। मैं किसी को फोन करूंगा, किसी को पता लगेगा मेरा भाई आ रहा है, नजर आ रहा है, वो मुझे एयरपोर्ट पे अंदर तक, जहाज के अंदर तक लेने आएंगे, मेरा पासपोर्ट पकड़ेंगे, मुझे बाहर तक निकालेंगे। फिर मैं वहां पे जाके बड़े लोगों के बहुत अच्छी जगहों पे, जिनको सो कॉल्ड अच्छी जगह हैं, ऑफिसर्स के साथ बैठना, उठना बैठना हो जाएगा, उनके साथ मुलाकातें हो जाएंगी, वो मुझे आगे मुझे लेके फिरेंगे, मुझे जाती दफा तोहफे तहफ़ भी देंगे, मुझे खाने भी खिलाएंगे। मेरी जेब से एक पैसा खत्म नहीं होता, मैं बाहर से जा रहा हूँ, मेरे लिए तो मौजे मौजा। लेकिन नहीं, ये एक सेल्फिशनेस है। अगर आप में से कोई शख्स इस तरह सोच रहा है जिस तरह के मुझे मौजे मिलते, अगर मैं सोचना शुरू कर दूं, अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि पाकिस्तान में मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो जनरल साहब रिसीव करने के लिए आते हैं, मुझे डीपीओ आता है, मैं एसएसपी आता है, मैं लोग उठता बैठता हूं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं एक उल्लू का पट्टा सेल्फिश आदमी हूं। मुझे देखना मुल्की लेवल पे, मैंने जाती लेवल पे चीजों को नहीं देखना। जाती लेवल पे चीजें उस वक्त मैंने देखनी है जबकि नॉर्मल हालात हों। तो पाकिस्तान में नॉर्मल हालात नहीं है, पाकिस्तान में हालात बड़े गलत है। मैंने दूसरे तरीके से लोगों को जज करना है। मुझे जो बंदा रिसीव करने आया तो उसको मैंने इसलिए जज नहीं करना कि मुझे लेने के लिए आया, मैंने देखना है वो कर क्या रहा है। मैंने उस जनरल को, उस एसपी को, उस डीपीओ को, उस असिस्टेंट कमिश्नर को, उस कमिश्नर को, उस जज को इस बेस पे जज नहीं करना कि वो मेरे साथ कैसा है, वो देखना पब्लिक के साथ कैसा है। इसी तरह जब हमने रहनुमाओं को अपने को जज करना है, हमने अपने रहनुमाओं को, आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को जज करने का मयार और है। अक्सर मैंने सुना जी नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा डाउन टू अर्थ है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, वो असफर जरदारी बड़ा अच्छा आदमी है। सर वो पर्सन टू पर्सन सोच रहे हैं, आप पर्सन टू पर्सन देख रहे हैं। वहां पे मामला पर्सन का नहीं है, मामला मुल्क है कि मुल्क के साथ वो कैसे हैं, मुल्क को कैसे लेके चल रहे हैं, ये हमने देखना है। तो जब मैंने ये देखना है तो फिर मेरा गद्दारी और ना गद्दारी का मयार सेट होगा कि कौन कहां पे है। जो भी शख्स बिट्रे करेगा, काबिल एतमाद नहीं होगा मुल्क के लिए, कोई ऐसे इकदाम करेगा जो मुल्क के नुकसान पहुंचेगा, जिनसे उसको हम गद्दार कहेंगे, वो गद्दार होगा। अब इस वक्त में कंप्रोमाइज जो है, वो कंपैरिजन जो है ना, वो सर बहुत बड़ा हो जाएगा, बेशुमार लोग बीच में आ जाएंगे। मैं 10 मिनट में शायद उसका अहाता नहीं कर पाऊंगा, बल्कि यकीनन नहीं कर पाऊंगा, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी करने की है कि इस वक्त जो इकदाम इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए किए वो क्या थे। मैं चंद एक गिना के आगे बढ़ूंगा। नंबर एक, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान को यूनाइट किया, उसने पाकिस्तान को इकट्ठा किया, पाकिस्तान को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आया, पाकिस्तान में किसानों के लिए उन्होंने काम किया, हेल्थ कार्ड उन्होंने किए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, जो सराय बना के दिए, कोई भूखा ना सोए, इनिशिएटिव लिया। ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। खान साहब ने इस किस्म के काम किए, किस लिए? ये हुब्बुल वतनी थी। फिर उस बंदे का अपना सारे का सारा कैंसर हॉस्पिटल, ये वो सारी की सारी लाइफ पाकिस्तान के अंदर घूमती है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ इंटरलिंक है, वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है। ये सारी की सारी हुब्बुल वतनी है जो उस बंदे ने पाकिस्तान की सियासत की, और उसके ऊपर जो पर्चे बने वो आपके सामने, लेट नॉट गो इनटू दैट। दूसरी तरफ मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं खास तौर पे आज आसिम मुनीर का।
आसिम मुनीर ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनसे पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का जो जिंदगी मुकद्दर है वो बर्बाद हो गया। पाकिस्तान प्रैक्टिकली एक बनाना रिपब्लिक बन गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खासा ये हुकूमतें डिसॉल्व की गई, केपी और पंजाब की हुकूमतें डिसॉल्व की गई, इलेक्शन नहीं होने दिए। क्या किया? आइन तोड़ा। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन आए तो काजी फैसल ने क्या किया? उसने कानून तोड़ा। उसने कानून में से अपनी मर्जी की चीजें निकाल के, उनका असर क्या होगा उन चीजों से? हमने ये देखना कि उनका फायदा और नुकसान क्या हो रहा मुल्क का। उससे ये हुआ कि आपके मुल्क की एक बहुत बड़ी पार्टी को बाहर निकाल के रख दिया गया। इससे बड़ा और जुर्म कोई था नहीं, कोई जुर्म कोई हो नहीं सकता। उसके बाद उसको आगे बढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते गए, वहां तक गए कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को नाजायज ऐसे ऐसे केस डाले जो पाकिस्तान की इस्लाम की 1400 साल की हिस्ट्री में शायद यकीनन वो केसेस नहीं थे। वो इधर जैसे केस डाले गए इमरान खान के ऊपर, सिर्फ उनको करने उसका नतीजा क्या हो? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान कमजोर हुआ, पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के कानून को नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ के लिए अदालतें उठ के एयरपोर्ट पे चले गई फिंगरप्रिंट लेने के लिए। उससे क्या हुआ? उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। जाती फायदा हुआ एक शख्स को जिसके लिए अदालतें गई। एक जात की इर्द गिर्द घूमना और चीज मुल्क के लिए देखना, जो बात में कर रहा हूं मुल्क के लिए जो काम किया, वो जिन लोगों ने ये काम किया सारे के सारे गद्दारी के मुर्तकब हुए। ये सारे के सारे गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ले लें, शहबाज शरीफ ले लें, नवाज शरीफ ले लें, मरियम ले लें, आसिम मुनीर ले लें, नदीम अंजम ले लें, फैसल नसीर ले लें, काजी फैसल, किसी का भी नाम ले लें, पंजाब का गवर्नर ले लें, जो ये सारे के सारे लोग वो हैं जो आर्टिकल 6 और गद्दारी के मुर्तकब हुए। इनके इन इकदाम से क्या हुआ? पाकिस्तान एक प्रैक्टिकल बनाना रिपब्लिक बन चुका है। ये बन नहीं जाएगा, ये बन चुका है। इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, किसी को जुर्माना होना और जुर्माना पे करना, ये चेक एंड बैलेंसेज होते हैं। मैं यहाँ पे गाड़ी के मुझे कोई टिकट आ जाए, मुझे कोई जुर्माना देना पड़ जाए, तो इसका मतलब मुझे आइंदा से मैं नहीं करूंगा जब ये इंप्लीमेंट होगा। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में जो चाचे को फोन करेगा वो अपना काम करवा लेगा, मामे को फोन करेगा अपना काम करेगा। प्रैक्टिकली वी आर टोटली कोलैप्स्ड। हमारी सोसाइटी पाकिस्तान की कोलैप्स कर गई है। इस कोलैप्स सोसाइटी के अंदर आप एक आसिम मुनीर को देख रहे हैं, कभी लोग उसके ऊपर फूंक फेंक रहे हैं, कभी वो उसको जाकर प्लेयर उसको मिल रहे हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, जब एक आप आदमी को भूल ही गए हैं कि उसने बंदे ने दिन दहाड़े बंदे मरवाए पाकिस्तान में, जिस बंदे ने लोगों के घरों में छापे डलवाए, जिसने पाकिस्तान की अवाम का वोट चोरी किया, जो पख्तूनों को प्राइवेट महफिलों में बुरा भला कहता है, जो शख्स सरेआम बातें कर रहा है इस किस्म की कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी को फितना करार दे रहा है, सरेआम करार दे रहा है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी को जो बंदा कुछ चीज नहीं समझ रहा, जिसने पाकिस्तान की अवाम की बेइज्जती इस तरीके से की, बेतौकीदी की कि उनका वोट ही चोरी कर लिया, जो यहां तक कहता है कि इनको वोट देने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास अकल नहीं है, जो पाकिस्तान की कलेक्टिव विजडम को बर्बाद कर रहा है, उसको समझते कुछ नहीं है, उस शख्स के ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं, तराने लगाए जा रहे हैं। इस किस्म की सोसाइटी हम बन चुके हैं। और ऐसी सोसाइटी में आप मुझे एक बात है, जबकि अदालतें आपकी काम नहीं कर रही, कोर्ट कचहरी आपकी काम नहीं कर रही, पुलिस थाना आपका काम नहीं कर रहा, कोई भी बंदा भी इस वक्त फंक्शनल नहीं है, कोई ऑर्गन पाकिस्तान के जिस्म का कोई एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में आपने इमरान खान को बाहर कैसे लेके आना? आप नहीं ला सकते इमरान खान को बाहर, क्योंकि एक वाहिद शख्स आसिम मुनीर और मरियम इमरान खान की नफरत में इस बुरे तरीके से मुब्तला है कि मैंने वो बात पहले भी कही थी कि पाकिस्तान जाता जाए, इमरान खान बाहर ना आए की पॉलिसी है। वो चल रही है, वो चल रही है, वो चल दी गई, वो ही चल रही है। इमरान खान बाहर नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान पे लानत भेजो। अब आपने बलोचिस्तान की जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, उनको जेलों में डाला हुआ, इमरान खान को जेलों में डाला हुआ। आपने एक ऐसी जंग लड़ी जिसका पर्दाफाश हो गया कि सारी मिली भगत थी कि वहां से उन्होंने कहा 4 थावां ते ਅਸੀਂ हमला करांगे, तुसी अपने बंदे बुंदे काट लो। उन्होंने पहले दसिया सी किसी हमला कर लगे हैं, ये तैयार बैठे थे कि चलो ਅਸੀਂ हमला कर लांगे। वो तो बीच में से अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, कुछ हवाबाज निकले जवान किस्म के, उन्होंने जाके उनके जहाज जूज गिरा दिए, दुबई तुबई होगी, तो रौला पै गया, उन्होंने मामला कुछ किसी और तरफ चले गया। लेकिन यह आसिम मुनीर की बिल्ली भगत थी। ऐसे में इमरान खान को बाहर लाने का कोई कानूनी रास्ता आपके पास नहीं बचा।
कोई अदालती रास्ता आपके पास नहीं बचा, कोई कोर्ट कचहरी आपके पास नहीं बची। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एहतजाज का। एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान के अवाम के पास। और आपके पास ये इमरान खान को बाहर नहीं लाना, आपने सिर्फ इस एहतजाज से सिर्फ इमरान खान को रिहा नहीं करवाना, आपने पाकिस्तान को रिहा करवाना है। ये पाकिस्तान की रिहाई का वक्त है, पाकिस्तान को इन लोगों की चुंगल से आजाद करवाना है। अगर आज पाकिस्तान की अवाम, अगर आज हम ये पाकिस्तान इन लोगों की कैद से आजाद ना करवा सके, इमरान खान तो अकेला है, इमरान खान तो अकेला है। पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, एक सिस्टम, इस तरह मुल्क नहीं चलते, दुकान नहीं चलती, इस तरह खोखा नहीं चलता जिस तरह ये पाकिस्तान को चला रहे हैं। आपने पाकिस्तान को आजाद कराना, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तहरीक और कुछ नहीं, और अल्लाह की मदद। जब आप ईमानदारी के साथ, अपने सच्चे दिल के साथ, आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए भी सड़कों में होंगे, हम लोग सारे के सारे जद्दोजहद को चलाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे और पाकिस्तान आजाद होगा। और जब पाकिस्तान आजाद होगा, पाकिस्तान की अदालतें आजाद होंगी, तो इमरान खान भी बाहर होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।